हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय ऋषि। इसमें आप लोग देख रहे हैं बहुपद 2.4 एक्सरसाइज है आपकी और क्वेश्चन नंबर है आपका 13। आज हम करने वाले हैं। देखिए 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 3xyz होगा, है ना। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू आपका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक हो जाता है आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें हम क्या लिख देते, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। तो जब ये वाली चीज़ 0 हो रही है तो ये भी 0 ही हो जाएगी। 0 का किसी में भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आपका 0 ही आएगा। इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर थ्री एक्स वाई जेड तो हम ये नहीं भूल गए, है ना। यहाँ पर ही होता है, इसके साथ में ये होता है आपका माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू प्लस का आ जाता है आपका 3xyz। तो ये चीज़ आपकी बनती है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है आपके पास। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना प्रत्येक का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो क्या है, वही एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू दिया हुआ है आपके पास। तो एक चीज़ देखो, अगर हम a बराबर -12 ले लें, b बराबर हम 7 ले लें और c बराबर हम 5 ले लें, ठीक है। तो क्या बना, अभी हमने क्या देखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इन क्वेश्चन में क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है और हमारा आंसर क्या आ जाता है, 3xyz आ जाता है। तो उसी टाइप हम क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस में 12, फिर आपका 7 और फिर आपका आ जाता है यहाँ पर 5। तो देखो क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पर हम इंटू करते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 5 का क्या होता है 35। तो ये आ गया 35 आपका, ठीक है। अब इसको कर दो 12 का पहले से मल्टीप्लाई कर दो। 12 5 जब 60 होता है, 6 कैरी, 12 थ्री जा कितना 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। तो आंसर माइनस में क्या आएगा 0, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो आपकी जब वैल्यू आई वो क्या आई 1260। आया समझ में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है 14 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसी तरह से आप यहाँ पर बोल सकते हो a इक्वल्स टू 28 हो गया, b इक्वल्स टू -15 हो गया और c इक्वल्स टू -13 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू हो जाता है आपका 3xyz, जो आप देख चुके हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इसलिए हमारी वैल्यू ऐसी आती है। तो 3 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई -15 और मल्टीप्लाई -13। अब देखो 2 बार माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो देखो 15 का कितना होता है 45 का 5
4 कैरी, 15 बन जा 15 और 4 19, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 195 और 28 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसका इंटू करने के बाद। तो देखो 3 का 0 हम क्या 0, 3 6 जा 18 का 8 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 15 क्वेश्चन पर। ठीक है, 15 क्वेश्चन, अच्छा देखो 15 क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे, आप बुक से देख लेना। 15 क्वेश्चन क्या है, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस में आपको दिया हुआ है क्या 12। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या बोला था हमने आपको, पहले a और c जो है 25 इंटू 12, इसका इंटू देखो, इसको इंटू करो आप, तो देखो ये क्या बनता है 5 5 25, और ये बन रहा है आपका, मतलब इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। तो इनको ऐसा आपको इंटू करना है कि इंटू करने पर आपका जो प्लस माइनस आए वो 35 आए। तो देखो 5 5 25 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 12 और 25 कितना होगा, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 5 ले लें, 5 2 जा 10 और 2 जा 20, मतलब यहाँ का 20 और हम यहाँ पर कितना ले लें 20 और 15 ले लें, 35 बन जाएगा यहाँ से। देखो 25a² माइनस 20a माइनस में 15a प्लस में 12, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 5a आ गया, माइनस में 4 आ गया, माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, तो 5a माइनस में 3 और 5a माइनस में 4। तो यहाँ पर हमारी जो भी लंबाई होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 5a माइनस 3, और जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 5a माइनस 4। क्यों, क्योंकि आपका जो 5 माइनस 3 है वो बड़ा है और 5a माइनस 4 छोटा है, इसलिए। ठीक है, ये और देख लेते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन इसको देखो कैसे करेंगे। 35 इंटू 12 को करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 7 जा 35 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये आ रहा है। तो इसको 13 बनाना है। ठीक है, इसको 13 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो अगर हम 15 ले लें और 28 ले लें, 28 में से अगर हम 15 को माइनस करें 13 आता है। ठीक है, ऐसे करेंगे, तो देखो 35y², ठीक है, प्लस में ले लें 28y माइनस में 15y और माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 5 जा 35 प्लस में 7 4 जा 28, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 5 जा 15 प्लस में 3 4 जा 12, तो 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। तो यहाँ लंबाई क्या हो जाएगी, तो दिख रहा है आपको 7y माइनस 3 होगी, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5y प्लस में 4 आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, नहीं यहाँ पर ना आपकी ये नहीं, आपकी चौड़ाई, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है ना, और ये लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।